और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर पद के चुनाव को शैली ओब्रॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। संविधान के मुताबिक मनोनीत पार्षद मेयर पद के चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सकते। डीएमसी एक्ट के मुताबिक भी मनोनीत पार्षदों के वोट डालने पर प्रतिबंध है। मनोनीत पार्षदों पर वोट का ये प्रतिबंध मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के चुनाव पर लागू होगा। तो दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी मिला था। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। दिल्ली के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मनोनीत पार्षदों को मताधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया। मेयर पद के चुनाव को शैली ओब्रॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। संविधान के मुताबिक मनोनीत पार्षद मेयर पद के चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सकते। डीएमसी एक्ट के मुताबिक भी मनोनीत पार्षदों के वोट डालने पर प्रतिबंध है। तो मनोनीत पार्षदों पर वोट का ये प्रतिबंध मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के चुनाव पर ही लागू होगा। तो दिल्ली मेयर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया है और मेयर चुनाव का ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद 16 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव टल गया था। अब नए मेयर के लिए सभी को सर्वोच्च अदालत के फैसले का इंतजार था और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। पहले मेयर का चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण मेरे साथ सीधा जुड़ गए। तरुण से हम और जानकारी लेंगे। तरुण, इंतजार हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि दिल्ली मेयर को लेकर क्या फैसला सुनाएगा, क्या कुछ खास बातें इस फैसले की, बताइए। देखिए, मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली को हियर किया है, पिटीशन को सुनवाई की है कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो सके। इसलिए डायरेक्शन दी गई है कि मेयर का चुनाव पहले होगा और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेट नहीं दी है, यानी कि वैसे ही प्रोसेस शुरू होगा जैसे कि फर्स्ट मीटिंग के लिए उपराज्यपाल की तरफ से डेट एमसीडी को दी गई थी। दिल्ली सरकार पहले उसे प्रस्तावित करती है। एमसीडी का प्रपोजल पहले दिल्ली सरकार के पास जाता है, दिल्ली सरकार फिर उसे आखिरी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजती है। लिहाजा उपराज्यपाल की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक नई तारीख अब जल्द ऐलान में लाई जाएगी। दूसरा जो थ्रस्ट एरिया था, जो पिटीशन का मुख्य भाग था कि एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार मेयर चुनाव के अंदर और डिप्टी मेयर चुनाव के अंदर है या नहीं है, इसके ऊपर चूंकि उपराज्यपाल की तरफ से भी वकील इसके अंदर अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे, एमसीडी की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए वकील पहुंचे थे और साथ ही साथ रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की मेयर कैंडिडेट है, उनके वकील भी चाह रहे थे पिछली सुनवाई के दौरान कि उनकी भी दलीलें सुनी जानी चाहिए। लेकिन जो मुख्य पिटीशन थी वो डॉक्टर शैली ओबराय की थी, जो आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार हैं। लिहाजा एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे। ये बड़ा एक ब्लो है, एक बड़ा झटका है, ये कहा जा सकता है। चूंकि बीजेपी इसको तर्कसंगत मान रही थी कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, चूंकि वो एक्टिंग चेयर हैं, प्रोटेम मेयर हैं, लिहाजा वो वोटिंग अगर राइट देने का आह्वान देती हैं, आदेश देती हैं, तो उसी हिसाब से हाउस चलना चाहिए। और 6 तारीख की बैठक के अंदर प्रोटेम मेयर ने, सत्या शर्मा ने यही आह्वान दिया था। सबसे पहला तो ये कि इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं वो वोट डालेंगे। और दूसरा उन्होंने डायरेक्शन ये दिया था कि तीनों चुनाव, यानी कि मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव और एमसीडी के हाउस से 6 सदस्यों का जो चुने जाने का चुनाव है, 6 मेंबर जो चुने जाएंगे उनका चुनाव एक साथ होगा। यानी कि 250 चुने हुए काउंसलर, 10 नॉमिनेटेड काउंसलर 3-3 पर्चियां उठाएंगे और एक ही बार के अंदर मेयर का, डिप्टी मेयर का और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को पलट दिया गया है और बड़ा झटका यहां पर लगा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो एलजी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, जिनको लेमैन लैंग्वेज में एल्डरमैन कहा जाता है, वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के अंदर। तरुण, तो क्या ये माना जाए कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद मेयर चुनाव का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो जाएगा? क्योंकि इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, करीब 2.5 महीने का वक्त हो चुका है जब एमसीडी के चुनाव आए, लेकिन अभी तक दिल्ली वालों को नए मेयर का इंतजार है। बिल्कुल 4 तारीखें एमसीडी की सदन की दी जा चुकी हैं।
इसमें जो बीता रोज था 16 तारीख को भी एमसीडी की सदन की बैठक चौथी बार बुलाई गई थी, लेकिन चूंकि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि 16 तारीख को आप चुनाव मत करवाइए और 17 तारीख को सुनवाई के लिए आइए और उसके बाद डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि मेयर का चुनाव कब कराना है, एमसीडी की सदन की बैठक कब करानी है। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि अगली मीटिंग की जो तारीख है, अगली मीटिंग का जो नोटिस है वो 24 घंटे के अंदर जारी करना होगा। यानी कि संभवतः आज ही उपराज्यपाल विनय सक्सेना की तरफ से एमसीडी सदन की चौथी बैठक, जिसमें संभवतः मेयर और डिप्टी मेयर और एमसीडी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, उस तारीख का ऐलान आज ही संभव है। यानी कि जो पूरा मामला था जिस वजह से 3 बार चुनाव टल चुके हैं वो ये था कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर ये पूरा मामला था जो अटक रहा था, जो बार बार अड़ंगा डाला जा रहा था और गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। तो अब ये जो फैसला आया है, क्या लग रहा है कि क्या इससे पूरी तरह से अब ये जो प्रोसेस है ये स्मूथली हो सकेगा या अभी भी लगता है आपको कि किसी तरह की दिक्कत आ सकती है? देखिए, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद चूंकि ये टसल का मुख्य कारण था कि एल्डरमैन जो कि उपराज्यपाल की तरफ से नामित किए गए हैं, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ाए, लेकिन ये एक्सपर्टीज रखते हैं एमसीडी की वर्किंग की। हालांकि ये कहा जाता है कि ये एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन जो इनका चुनाव है वो आम आदमी पार्टी ये कहकर चल रही है कि पहले जो रीत थी, परंपरा थी, वो ऐसी थी कि सरकार जो रेकमेंड करती है नाम, उपराज्यपाल उसी के ऊपर आखिरी मोहर लगा देते हैं। लेकिन फंसा मामला इनके वोटिंग राइट को लेकर था और अचंभित करते हुए सत्या शर्मा जो कि बीजेपी की काउंसलर है और उन्हें जब तक पूर्णकालिक मेयर नियुक्त नहीं कर दिया जाता, डिप्टी मेयर नियुक्त नहीं कर दिया जाता, एमसीडी सदन की पहली बैठक वो प्रिसाइड करेंगी। ये एलजी के आदेश पर हुआ था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल का नाम प्रस्तावित किया था, चूंकि वो 6 बार के पार्षद हैं, सबसे सीनियर। शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए।